हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक से होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, कहाँ यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा इस छोटे से वीडियो में। ओके, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे 1 घंटा 2 घंटा 3 3 घंटा का वीडियो होता है एडजेक्टिव को समझाने के लिए। मैं आपको बस 15 से 20 मिनट में आपको टोटल एडजेक्टिव समझा दूंगा, कहाँ यूज होता है ये समझा दूंगा, किसके लिए यूज होता है ये समझा दूंगा, क्यों यूज होता है ये भी समझा दूंगा। ठीक है, तो बस कंटिन्यूअस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था नॉन प्रोनाउन, और सिर्फ नॉन प्रोनाउन बताया नहीं था, बल्कि ये भी बताया था कि नॉन और प्रोनाउन से इंग्लिश कैसे बोला जाता है ना। जैसे कि अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं सर आप जो पढ़ाते हैं तो ठीक है, समझ में तो आता है, लेकिन सर उसके बाद मैं भूल जाता हूँ, 1 2 घंटे के बाद मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट जो है वो इंग्लिश का नहीं है। आपका जो इन्वायरमेंट है वो इंग्लिश का नहीं है। तो अक्सर लोग होते हैं मेरे पढ़ाने के बाद अगले 1 2 घंटे के बाद, बहुत लोग तो आधे घंटे के बाद ही सब कुछ भूल जाते हैं कि सर ने क्या पढ़ाया था। बस ये याद रखते हैं कि टॉपिक क्या था सर। आज जैसे कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ एडजेक्टिव, तो आपको ये याद रहेगा कि मैंने क्या पढ़ाया, बल्कि ये याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। ठीक है। उसी तरह से मैंने कल नॉन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, तो लगभग लोग भूल चुके होंगे कि नॉन और प्रोनाउन में मैंने क्या बताया था। ये भूल गए होंगे कि क्या क्या उसमें प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि कैसे याद रखें इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो पढ़ाएं मैंने क्या बताया, सबको प्रैक्टिस करना है आपको। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, अगर आप उस चीज़ को नहीं बोल पा रहे हैं, बार बार नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक काम कीजिए। जब भी वो सेंटेंस आपके माइंड में आए, हिंदी का सेंटेंस, जब भी कुछ सेंटेंस आपके माइंड में आए, आप अपने माइंड को बता दीजिए कि ये हम पढ़े हैं और इसका इंग्लिश ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कल पढ़ाया प्रोनाउन। प्रोनाउन में मैंने कल पढ़ा है एम्फैटिक प्रोनाउन, जैसे कि बताया कि आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ, ही हिम सेल्फ, सी हर सेल्फ, मैंने ये सब बताया। उसका हिंदी भी बताया मैंने। आई माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद से, वी आवर सेल्फ मतलब हम लोग खुद से, ही हिम सेल्फ मतलब वह खुद से फॉर बॉयज, सी हर सेल्फ फॉर गर्ल्स, है ना, वह खुद से। तो आपको करना क्या है, आपको बस ये करना है कि जब भी आपको बोलना रहे कि मैं खुद से खाता हूँ, आपको जब भी इंग्लिश में, आपको हिंदी में आपको बोलना हो कि मैं खुद से खाता हूँ, तो आप हिंदी में बोल तो दीजिए, लेकिन वहीं पे अपने माइंड को तुरंत बता दीजिए कि इसका इंग्लिश मैं पढ़ा हूँ, इसका इंग्लिश होता है कि आई माई सेल्फ ईट। अब अपने माइंड को एक बार रिवीजन करवा दीजिए, उसको बता दीजिए कि हाँ ये मैं पढ़ा हूँ सर से, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आई माई सेल्फ ईट इसका इंग्लिश होता है। उससे क्या होगा कि आपका माइंड एक बार रिवीजन करेगा, 2 बार रिवीजन करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, लेकिन आगे जाके उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी आपको मन आएगा वो सेंटेंस फिर से मिलेगा बोलने के लिए कि मैं खुद से खाता हूँ, मैं खुद से पढ़ता हूँ, मैं खुद से जाता हूँ, तो आपका माइंड एकदम प्रिपेयर होगा कि इसका इंग्लिश ये होता है और हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये करना है कि अपने माइंड को बार बार रिवाइज करवाते रहना है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है सर से, हदीस सर से मैंने ये पढ़ा है। तो बार बार उस चीज़ को रिवीजन करते रहिए, माइंड को बताते रहिए कि आपका माइंड भी प्रिपेयर रहे हमेशा इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव होता क्या है पहले वो समझिए। एडजेक्टिव वो चीज़ होता है, वो वर्ड होता है जो नॉन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है। ठीक है, जो नॉन और प्रोनाउन, डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, बस सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, एग्जांपल्स लिख पाएंगे हम। एग्जांपल्स को आप जा सकते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब पे, कहीं 1 घंटा का वीडियो, कहीं पे 2 घंटा का वीडियो, कहीं पे 3 3 घंटा का वीडियो एडजेक्टिव पे आपको मिल जाएगा। लेकिन हम जो 15 20 मिनट में आपको जो समझा देंगे एडजेक्टिव के लेवल पे, आज के बाद से वो कभी भूलिएगा नहीं। और मेरा एक ही रूल रहता है, जो एग्जाम्पल्स अभी हम लिखवाएंगे उसको बस आपके कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर कॉपी पेन नहीं है तो अपने माइंड में नोट डाउन करना है, और इस तरह से हम आपको बताएंगे कि समझ में आना निश्चय है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। हमें क्या बताया कि जो नॉन और प्रोनाउन का विशेषता बताए, गुण को बताए, क्वालिटी बताए, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जो नॉन और प्रोनाउन के बारे में क्या बताया, क्वालिटी बताए, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। समझते हैं क्या होता है। ठीक है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे कि क्या बताया कि जो नॉन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताए, चलिए देखते हैं क्या। बोल देंगे राम इज बॉय। राम एक लड़का है,
ठीक है, राम एक लड़का, या राम लड़का है, राम एक लड़का, राम इज, आप बॉय लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। ठीक है, तो राम इज अ बॉय, इसमें कोई क्वालिटी, अभी तक कोई क्वालिटी नहीं है कि राम लड़का है, लड़का होना ये क्वालिटी नहीं होता है। अब लिखेंगे क्या, राम इज गुड बॉय। ठीक है, राम इज गुड बॉय। अब देखिए इसमें क्या था कि राम एक लड़का है, तो राम एक लड़का है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, राम इज गुड बॉय, तो अब इसमें क्वालिटी क्या जुड़ गया, गुड, मतलब अच्छा लड़का है। क्वालिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा, किसका क्वालिटी बता रहा है, राम क्या है हमारा, नॉन है, क्या है हमारा, नॉन, तो नॉन के बारे में क्या बता रहा है कि कैसा है, अच्छा है ना। तो जो क्या बताए थे डेफिनेशन याद कीजिए, जो नॉन और प्रोनाउन का विशेषता बताए, जो क्वालिटी बताए, उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, अच्छा होना क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, क्या है हमारा, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको, एडजेक्टिव है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, बोल देंगे सीता, सीता इज टॉल, बस इतना ही रखिए, सीता इज टॉल। अब बताइए कि सीता जो है वो क्या है हमारी, नॉन, सीता नॉन है, और वो क्या है, वो लंबी है, क्या है, वो लंबी है। तो लंबी होना एक गुण है, एक क्वालिटी है, सीता तो है, सीता लड़की तो है, सीता है, लेकिन क्या है, लंबी है। तो लंबी होना, काली होना, है ना, गोरी होना, ब्यूटीफुल होना, स्मार्ट होना, ये सब क्या है, हमारा क्वालिटी है। ठीक है, जैसे कि और बोल देंगे क्या, जैसे कि विनोद इज स्मार्ट बॉय। ओके, विनोद इज स्मार्ट बॉय। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें नॉन क्या है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नॉन प्रोनाउन के बारे में बताए। तो देखेंगे पहले नॉन क्या है, तो नॉन क्या है हमारा, विनोद, विनोद नॉन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि नाम है। उसके बाद देखते हैं कि जो नॉन के बारे में बताए, तो विनोद कैसा लड़का है, स्मार्ट लड़का है। तो स्मार्ट क्या, ये गुण बता रहे कि नहीं, क्वालिटी, क्या स्मार्ट है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, नाटा है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इसी तरह से आपको बहुत सारा एग्जांपल्स हम लिखवा सकते हैं, आप खुद से सोच के देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे कोट इज ब्लैक, है ना, इफ ब्लेजर इज ब्लैक, शर्ट इज रेड, है ना, हेयर इज ब्लैक, मार्कर इज ब्लैक। तो ये सब क्या हो गया कि मार्कर कैसा है, मार्कर कैसा है, ब्लैक है, गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। मार्कर भी एक नॉन है, मार्कर का गुण क्या है कि ये काला है, तो ब्लैक क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। शर्ट इज रेड, तो रेड क्या है, उसका क्वालिटी बता रहा है शर्ट का, कि शर्ट कैसा है, रेड है, तो रेड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, है ना। वेल इज डीप, कुआं, वेल, बोल देंगे वेल इज डीप, कुआं कैसा है, डीप मतलब गहरा, कुआं कैसा है, गहरा है, तो कुआं हो गया नॉन, और नॉन के बारे में बता रहा है डीप, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अच्छा, अभी तो सिर्फ नॉन के बारे में बता रहे हैं कि नॉन का जो गुण बताए, क्वालिटी बताए, वो होता है एडजेक्टिव। अब समझते हैं प्रोनाउन से कैसे बोलेगा, तो प्रोनाउन से भी आपको टेंशन नहीं लेना है। बोल देगा सी इज ब्यूटीफुल। आपको प्रोनाउन बताए थे कि प्रोनाउन क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सब क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है, जो नॉन के बदले में आता है, मैंने कल के वीडियो में बताया है। ठीक है, तो सी हो गया हमारा प्रोनाउन, ये हो गया हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन। और वह, सी का मतलब क्या होता है, वह लड़की के लिए, तो वह कैसी है, सुंदर है, क्वालिटी क्या बता रहा है, सुंदरता, तो सुंदर क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। आई थिंक अब एडजेक्टिव में आपको कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे कोई भी वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। स्पोकन लेवल के लिए एडजेक्टिव इतना आपके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा आप एडजेक्टिव में और कुछ जान नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या बताएं, जो नॉन और प्रोनाउन का विशेषता बताए, क्वालिटी को बताए, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, बस। ठीक है, अब इससे इंग्लिश नहीं बोलेंगे आप। अभी आते हैं हम वर्ब की तरफ। ठीक है, आज मैं आपको एडजेक्टिव और वर्ब दोनों पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इट एंड देयर, जो कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोले जाने वाला चैप्टर है। उससे मैं बहुत सारा इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा आपको, इट एंड देयर से बहुत सारे एग्जाम्पल सिखाऊंगा, जो कि एक डेली यूजेज सेंटेंसेस के रूप में आता है, उसको आप हमेशा बोलते रहते हैं। तो कल मैं आपको इट एंड देयर का स्टार्ट करूंगा। अभी मैं समझता हूँ वर्ब को, एडजेक्टिव आई थिंक क्लियर होगा।
एडजेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ, जो नॉन और प्रोनाउन का क्वालिटी को बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एग्जांपल आप हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन नहीं किए हैं तो आप माइंड में रख लीजिए, उसको सेव कर लीजिए। बार बार हो सके तो 1-2 बार वीडियो और देख लीजिएगा, अगर भूले तब, लेकिन भूलेंगे नहीं, आई नो। ठीक है, आते हैं आप वर्ब के ऊपर। ठीक है, वर्ब क्या होता है वो समझिए अब। चलिए देखते हैं वर्ब क्या होता है। ठीक है, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अभी काम नहीं आएगा, जब हम टेंस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, WH वर्ड पढ़ेंगे, वहां पे इस चीज का बहुत काम आएगा जब आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर कि इसको यूज कहाँ करना है, कैसे यूज करें, समझ में तो आ गया। ठीक है, सीता इज टॉल, तो टॉल हो गया हमारा एडजेक्टिव। इसको यूज कहाँ करें सर, हम कब बोले उस चीज को, हम कहाँ पे बोले उस चीज को, तो वो चीज को बोलने के लिए हम सिखाएंगे जब पढ़ाएंगे टेंस, WH वर्ड और भी बहुत सारा चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा। एडजेक्टिव भी हेल्प करेगा, नॉन भी हेल्प करेगा, प्रोनाउन भी हेल्प करेगा, वर्ब भी हेल्प करेगा, सब कुछ हेल्प करेगा। अभी समझते हैं वर्ब को। ठीक है, अब देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब का हिंदी अगर बोला जाए तो क्या होता है, वर्ब का हिंदी क्रिया, क्रिया, काम। ठीक है, एक्शन। जो वर्ब क्या होता है, क्रिया होता है। समझते हैं कि क्रिया कितने तरह का होता है, वर्ब कितने टाइप का होता है। ठीक है, वर्ब मेनली अगर देखा जाए तो 2 तरह का होता है, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये कितने तरीका का होता है, मेनली 2 तरीका का, मेनली 2 तरीके का। एक होता है हमारा मेन वर्ब, क्या होता है मेन वर्ब, और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसी को कभी कभी हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इसी को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को, और एक होता है हमारा मेन वर्ब। अब दोनों वर्ब को समझेंगे कि क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब का अगर बात किया जाए तो इसमें आपको V1 मिलेगा, V2 मिलेगा, V3 मिलेगा, V4 और V5 मिलेगा। ये होता है हमारा मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, गो, गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज। ये होता है आपका मेन वर्ब, जाना, फिर उसका V2, फिर ये V3, V4, V5, ये सबका यूज करना सिखाएंगे आगे। अभी तो सिर्फ लिख लीजिए, अभी तो बस समझ जाइए कि इसका मेन वर्ब बोलते किसको है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लिखे प्ले, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। ये सब यूज करना हम सिखाएंगे एक एक करके आपको, कि कहाँ V1 को यूज किया जाता है, कहाँ V5 को यूज किया जाता है, कहाँ पे V2, V3, V4 सब कुछ यूज करना सिखाएंगे, और आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। बस आप लगे रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, बता दिए मैंने आपको। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, एक होता है पास्ट हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब होता है, और एक होता है फ्यूचर में भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। तो फ्यूचर में तो सब लोग को पता होगा क्या होता है, शैल और विल। फ्यूचर में 2 ही हेल्पिंग वर्ब होता है, एक होता है शैल और एक होता है विल। अब समझते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या होता है, इज, एम, आर, इसी को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या होता है, डू, डज, और क्या होता है, हैज, हैव। उसी तरह से अगर पास्ट में चेंज कर देंगे तो इज, एम, आर क्या होता है हमारा, वाज, वर। डू, डज क्या होता है, डिड। हैज, हैव क्या हो जाता है, हैड। ये टोटल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब और ये फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये मेन वर्ब जो कि समझ में आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि आपको समझ में आ रहा है क्या होता है, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, पास्ट में वाज, वर, डिड, हैड, और फ्यूचर में 2 ही चीज, शैल और विल। इसी में एक चीज और जोड़ देते हैं हम आपको एक्स्ट्रा से, मॉडल्स वर्ब। क्या जोड़ देते हैं आपको, मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब को ही भी कभी भी हम लोग मॉडल्स वर्ब को भी हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसको भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब के श्रेणी में ही रखते हैं, इसको भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब ही मानते हैं। ठीक है, तो इसको क्या, इसमें क्या क्या होता है, कैन,
कुड, वुड, मे, माइट। और जब मॉडल्स पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल से आपको बताएंगे कि मॉडल्स में क्या क्या होता है। एक एक पार्ट को आराम आराम से पढ़ाएंगे, एक एक वीडियो में आपको बताएंगे कि कैन का यूज़ कहाँ होता है, कुड का यूज़ कहाँ होता है, वुड का यूज़ कहाँ होता है, मे का यूज़ कहाँ होता है, माइट का यूज़ कहाँ होता है। और सिर्फ यूज़ कहाँ होता है ये नहीं बताएंगे आपको बताएंगे कि कैन से इंग्लिश कैसे बोलना है, कुड से इंग्लिश कैसे बोलना है, वुड से इंग्लिश कैसे बोलना है, मे से कैसे बोलना है, माइट से कैसे बोलना है, बल्कि पूरे मॉडल से इंग्लिश कैसे बोलना है वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया कि वर्ब क्या होता है। वर्ब का हिंदी मैंने क्या बताया, क्रिया। वर्ब दो तरह का मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। इसी में मैंने बता दिया आपको मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब में कैन, कुड, बहुत सारा इसमें वर्ड होता है। ठीक है, उससे पहले मैंने बताया आपको एडजेक्टिव। ठीक है, उससे मैंने पहले क्या बताया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या बताया, जो नॉन और प्रोनाउन का क्वालिटी बता दे वो क्या हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, आपको अब क्या करना है, बस इस चीज़ को देख लिए, आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए, या नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। मतलब अपने माइंड में हमेशा रखिए कि जब मैं आगे पढ़ाऊँ, जब सेंटेंस बनाना सिखाऊं, तो आपको एक हेल्प मिले कि हाँ सर ये मैंने पढ़ा है, पास्ट में वाजवर ये सब मैंने मॉडल्स में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मैंने सब कुछ पढ़ा है, तो मैं अब कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ इसके लिए। ओके, चलिए बाकी कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इट एंड देयर। ओके, कल इट एंड देयर पढ़िएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने के लिए सिखाऊंगा। इसलिए मैंने आपको आज वर्ब पढ़ाया है, इज एम आर सिखाया है, हेल्पिंग वर्ब सिखाया है। तो कल मैं आपको इससे सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा कि इससे आप सेंटेंस कैसे बनाइएगा इट एंड देयर के थ्रू। ठीक है, कल मेरा क्या होगा, इट एंड देयर में पढ़ाऊंगा, उससे बहुत ज़्यादा आपको सेंटेंस बोलना सिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।